Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 को जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यकीनन आपने उसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार करना, हर चीज़ बहुत वैल्यूएबल है। आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं, बहुत जो है ये अच्छा लगता है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मज़ीद इस चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चंस भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हैं, इसमें भी बोर्ड मास असूल ही जो है वो इस्तेमाल होगा। इन्हीं क्वेश्चंस की तरह ब्रैकेट्स वाले हैं, प्लस माइनस बोर्ड मास को ही हम इस्तेमाल करेंगे। इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनमें ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो हमारे जो है होल नंबर्स थे। तो इसको सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की जानिब। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है। 19.5 प्लस 12.8 माइनस 13.5। अब बोर्ड मास हमें क्या बताता है कि पहले सबसे हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स की एक अरेंजमेंट हम जानते हैं, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट और आखिर पे ये बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। इनको सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट इसके अकॉर्डिंग होगी। अब ब्रैकेट्स के अंदर भी सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ना तो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, ना डिवीजन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ प्लस और माइनस है। तो सबसे पहले एडिशन को हम करेंगे। इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं। 19.5 एंड 12.8, तो ये आ जाएगा 3 1 कैरी, 10 और 2 12 का 2 1 कैरी, और ये आ जाएगा 32.3। तो इन दोनों को प्लस करके हमने लिख दिया 32.3 माइनस 13.5 एज इट इज़ आ गया। अब इसको हमने माइनस करना है इसमें से, तो 13.5 कैरी लेंगे। 13 माइनस 5 ये 8 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे 11 माइनस 3 ये भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ 2 बचा, तो 2 माइनस 1 1, तो आंसर आ गया हमारा 18.8 और ये हमारा आंसर है। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की जानिब। अब दूसरे पार्ट के अंदर हमें ये ब्रैकेट आ रही है, तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। एज इट इज़ का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे ही, बगैर कुछ किए। 2.2 ये माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम जानते हैं कि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 2.8 आ जाएगा। हम जानते हैं ना कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर प्लस में आता है, प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई किया जाता है तब भी आंसर प्लस में आता है, माइनस को जब प्लस से, यानी दोनों ऑपोजिट साइन को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर माइनस में आता है। यानी साइन सेम हूँ तो आंसर प्लस में आता है, साइन ऑपोजिट हूँ, डिफरेंट हूँ, तो आंसर माइनस में आता है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ गया जी। अब इन दोनों के दरमियान डिवाइड का साइन है, तो पॉइंट वाली टर्म्स को डिवाइड करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो बहरहाल हम इसको सॉल्व करते हैं रफ वर्क के अंदर। 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2। सबसे पहले तो हमें इसका पॉइंट ख़त्म करना है इनका। तो पॉइंट को जब ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पर नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी ये क्या बन जाएगा, 22/10। पॉइंट किस तरह ख़त्म किया जाता है ये आपने कई बार इससे पहले सीख चुके होंगे। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी डिवीजन का साइन है, तो पहले हम इसे किस में चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में जब इसको चेंज करेंगे तो बाहर जो उसके बाद फ्रैक्शन है, उसके बाद वाली जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी उल्टा कर देंगे उसको। नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे। जब मल्टीप्लाई को डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो बाद वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। ये 10 जो है इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 88/22। तो अब हम 88 को 22 से डिवाइड करते हैं। ये सारा रफ वर्क है हमारा। तो किस पे होगा, 4 पे। 22 4s are 88, तो आंसर क्या आया 4।
तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो 4 आया, यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, प्लस 2.8 एज इट इज़। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 2 6 6.8। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3, इसमें देखें अगर हम तो ये ब्रैकेट आ रही है राउंड ब्रैकेट, तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो 30.8 डिवाइडेड बाय, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स हैं उनके दरमियान प्लस का साइन है तो इनको हम प्लस करते हैं। 3.1 प्लस 0.4 तो क्या आएगा 5, 3.5 आ जाएगा। इन दोनों की जगह पर हमने लिख दिया 3.5। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है तो 30.8 डिवाइडेड बाय 3.5 हमने यहाँ पे लिख लिया। इसका पॉइंट जब ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट की जगह पर 1 और 1 के पॉइंट के बाद एक 0 डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 35/10, तो जब हम इसे करेंगे तो 308/10 मल्टीप्लाई बाय 10/35 ये कट जाएगा। तो हमें क्या 308 क्या हासिल हुआ हमारे पास, डिवाइडेड बाय 35। इन दोनों को अब हमने डिवाइड करना है, ये हमारा रफ वर्क है। 308 को 35 से डिवाइड करते हैं, 35 से, तो ये किस पे जाएगा, हम इसे ट्राई करते हैं 8 पर। 3 8s are 24, तो 8 पे ही करते हैं। 35 को 8 पे चेक करते हैं, 8 5s are 40, 4 कैरी, 8 3s are 24, 280 जी। तो 8 पे किया तो क्या आ गया हमारे पास 280, माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 30 में से 28 गया 2, पॉइंट लगाकर 0 ऊपर भी पॉइंट आएगा, 0 नीचे ले आए तो दोबारा 8 पे करेंगे तो ये 280 आ जाएगा जी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इन दोनों को डिवाइड करने से 8.8 ये हमारा आंसर है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफ़िकल्टी आती है, हल्की सी, वो भी कि डिवीजन जब करनी होती है हमें, उसमें हमें प्रोसेस करना होता है। तो वो मैंने आपको गुज़श्ता दोनों क्वेश्चंस के अंदर बड़ी डिटेल में समझा दिया। यकीनन आपकी समझ में आ गया होगा कि डिवाइड कैसे किया जाएगा इनको। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, तो इसमें देखें ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो रही हैं, राउंड ब्रैकेट भी है हमारे पास और करली ब्रैकेट्स भी है। तो सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2.50 माइनस, अब इन ब्रैकेट के अंदर इन दोनों के दरमियान में डिवाइड का साइन है तो हम इसको रफ वर्क के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। 5.94 डिवाइडेड बाय 2.20। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, पॉइंट ख़त्म करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की जगह पर 1 और उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे। ये भी क्या आ जाएगा 220/100। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे 594/100 मल्टीप्लाई बाय 100/220, तो 100 से कट जाएगा। क्या आएगा हमारे पास 594/220। इन दोनों को अब हमें डिवाइड करना है, तो 594 को किससे, 220 से। जब हम इसे 220 से डिवाइड करते हैं तो किस पे डिवाइड होगा, ये 2 पे जी, 2 पे ही होगा। 2 0 0, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 5 1 जी। पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं, ऊपर भी पॉइंट आएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो इसे हम किस पे चेक करें, 220 को हम 6 पे चेक करते हैं। 220 को 6 पे, 6 0 0, 6 2s are 12, 1 कैरी, 6 2s are 12 और 1 13। 7 पे चेक करते हैं, 220 को हम 7 पे करें तो 7 0 0, 7 2s are 14 का 4, 1 कैरी, 7 14 और 1 15 40 पूरा आ गया। तो 2.7 15 40 दोनों को डिवाइड करने से क्या आया 2.7। तो इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा 2.7, क्योंकि इन दोनों को हमने डिवाइड किया है। आगे मल्टीप्लाई बाय 4.0 माइनस 18.75, ये एज इट इज़ आ गया, ये हमने डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट 16.31 प्लस 2.50 माइनस, अब डिमास में सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं
बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो 2.7 को जब हम 4.0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7 4.0, 0 2 0 0, 7 4s are 28, 2 कैरी, 4 2s are 8 और 2 10, 0 8 0 1। तो 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 के बाद पॉइंट, आखिरी 0 कट जाता है तो क्या आया हमारे पास 10.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया 10.8 माइनस 18.75। जी नेक्स्ट 16.31 प्लस 2.50 माइनस, जी अब हम इसे सॉल्व करें तो ये प्लस 10 है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस 10.8 और ये माइनस 18.75। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे हम। 18.75 ये माइनस का है, प्लस किसका है 10.8 और आगे 0 लगा देते हैं हम। 5 जब इनको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0 5, वह यहाँ से कैरी लेंगे 17, 17 माइनस 8 क्या आएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो बड़ी वाली के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 7.95। तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि जब माइनस का साइन आता है ना तो ये बहुत शरारती होता है, ये तंग करता है, इसलिए इसको संभालने के लिए हमें ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ती है। प्लस हो तो टेंशन नहीं होती, वो हम ब्रैकेट फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। तो 16.31 प्लस 2.50, जी ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 7.95। ओके, अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो 2.50 और 7.95 जब हम इनको प्लस करेंगे 5 9 और 5 14 का 4 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10, तो आ जाएगा 10.45। इन दोनों का सॉल्व करने से क्या आया 10.45। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे 5 और 1 6, 4 और 3 7.62, ये हमारा आंसर आ गया। जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी अब इसमें अगर हम गौर करें तो इसमें हमारे पास राउंड ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। उर्दू मीडियम वालों के लिए छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो बाकी सारी टर्म्स को वैसे का वैसे लिख लेंगे। वन 113.18 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे अगर हम गौर करें ये दो टर्म्स प्लस की हैं तो इनको प्लस कर लेते हैं। क्या आएगा प्लस करने से 24.97, इसको और इसको प्लस करने लगे हैं, दोनों प्लस की है ना, और 89.5 आगे 0 लगा लेते हैं। 7 9 और 5 14 का 4 1 कैरी, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11, 114.47। तो हम चाहें 114.47 ही करते हैं, 114.47 माइनस 1.29। जी अब ये सारी टर्म्स वैसे की वैसे आ जाएंगी। ये हमने लिख ली। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो 114.47 और 1.29, पॉइंट के नीचे हमेशा हम पॉइंट रखते हैं, चाहे प्लस कर रहे हूँ चाहे माइनस कर रहे हूँ। यहाँ से कैरी लेंगे 17, 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, यहाँ 3 बचेगा, 3 माइनस 2 ये आ जाएगा 1, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 1 3 1 1, 113.18, 113.18। ये दरमियान में डिवाइड का साइन है, दोनों टर्म सेम हैं, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा। एक जैसी टर्म को जब डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमारे पास क्या आता है
आता है 1, तो इन दोनों की जगह पे +1 आ जाएगा, तो 1 आ गया तो ब्रैकेट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको इसमें ऐड करेंगे 433.25 माइनस, तो 1 ऐड होगा तो क्या होगा 506.25। तो इन दोनों को हम माइनस करते हैं, 506.25 में से 433.25 माइनस होगा 0 0, 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 3 7, और यहाँ 73 हमारा आंसर आ गया। ये 29 है, सॉरी ये 29 है, 25 नहीं है, तो यहाँ पे 29 करेंगे हम, तो ये आएगा 72.96। ये हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 72.96, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये ब्रैकेट्स के साथ साथ ऊपर बार भी आ रही है, तो सबसे पहले हमें बार को सॉल्व करना होता है, हम जानते हैं, तो बाकी तमाम की तमाम टर्म्स को वैसे का वैसे लिख लिया जाएगा। 39 प्लस 4.5। अब बार को सॉल्व करने का तरीका क्या है? बार को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर बार से पहले माइनस आ रहा हो, बार से पहले अगर माइनस आ रहा हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर बार से पहले माइनस नहीं आ रहा तो अंदर की टर्म वैसे की वैसे लिखी जाएगी। ये क्योंकि पहले प्लस था, अगर माइनस होता तो यहां प्लस हो जाता, लेकिन अगर यहां प्लस है तो ये वैसे की वैसे ये टर्म आ जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5.50 माइनस 6.10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 39 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा। 12 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 10.5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। तीनों को एट अ टाइम किया है, 8 और 4 12.5 आएगा। 12.5 में से हम 2 को माइनस कर दें, -2, तो ये आ जाएगा 10.5। या आप कर लें ऐसे, 8 - 2 6, 6 और 4 10.5 जी। 5.50 माइनस, अब बारी आ गई करली ब्रैकेट्स की, माइनस, इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 39 और 10 क्या हो जाएगा 49.5 जी। अब इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 0.62 ज़ा 12, -49.5। लें जी, ये हमारे पास आ गया 12.20 माइनस 49.5। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो बड़ी में से हम छोटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कम है तो यहाँ 0 लगा देंगे। 0 - 0 0, 5 - 2 3, 9 - 2 7, 4 - 1 3, तो -37.30 आ जाएगा हमारे पास। तो 5.50 माइनस, ये माइनस है ना साथ आया, तो माइनस जब आए तो ब्रैकेट लगाना ही होती है हमें, उसको एकदम से हम ख़त्म नहीं करते, अगले स्टेप में ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि माइनस शरारत करता है। अगर ये प्लस में आंसर आता, जैसे यहाँ पे प्लस में आया था 49.5 आया था, तो हमने डायरेक्ट नीचे लिख दिया था, ब्रैकेट नहीं लगाई थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे आंसर में अंदर माइनस आ रहा है तो ये माइनस तंग करता है, तो इसकी तंगी की वजह से हमें इसे कैद करना पड़ता है ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो हमने कर दिया। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके हम इसे प्लस कर देंगे, तो 37.30, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो 0 0 0, 5 और 3 8, 7 और 5 12 का 2 1 कैरी, 3 और 1 4, तो 42.80 ये हमारा जो है ये आंसर आ गया किसका, पार्ट नंबर 6 का। तो पार्ट नंबर 7 5.2। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने इससे पहले ना किया हो, तो सॉल्व करते हैं। 5.2 प्लस 0.5 माइनस 6.4 प्लस, अब इन ब्रैकेट्स को हमें एक ही बार चाहे तो सॉल्व कर लें, चाहे तो 2 स्टेप्स में कर लें। चले 2 स्टेप्स में करते हैं। -9 + 4, माइनस होगा 4 आएगा, और बड़ी के साथ साइन कौन सा माइनस का, वो यहाँ पे आ जाएगा।
आगे क्या है -3, ये हमने लगा दिया जी। 5.2 प्लस 0.5 माइनस 6.4 प्लस माइनस प्लस, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा। चूंकि आंसर में माइनस आ रहा है इसलिए अभी ब्रैकेट खत्म नहीं होगी जी। 5.2 प्लस 0.5 माइनस 6.4, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो ये आ जाएगा 7, ब्रैकेट खत्म। नेक्स्ट स्टेप 5.2 प्लस 0.5 माइनस, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 7 बढ़ा है 6.4 से, तो 7.0 और 6.4, 7 के साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है तो माइनस होगा। यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 0। यहाँ पे 6 बचेगा ना, तो 0 आ गया। तो बड़ी के साथ माइनस का साइन है तो -0.6, तो ये हमने -0.6 लगा दिया। ब्रैकेट ख़त्म नहीं होगी क्योंकि माइनस आया साथ जी। 5.2 प्लस 0.5, ये माइनस जब माइनस से अब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.6 जी। 5.2 प्लस, ये दोनों प्लस होंगे तो 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी 1.1 आ गया। इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं, 2 और 1 3, 5 और 1 6, तो 6.3 जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का भी क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, बहुत अच्छे से इन तमाम सवालों को समझ लिया होगा। अगर समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें, पिछली वीडियो को करके आएँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कि आपका एक क्लिक लाइक की सूरत में और शेयर की सूरत में और सब्सक्राइब की सूरत में, एक क्लिक मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आपका लाइक मैटर करता है। कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी अभी अपनी आरा का इजहार किया करें, ताकि उन कमेंट्स की रोशनी के अंदर अपनी वीडियोज़ को हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।